अद्भुत नज़ारे हैं हिमाचल प्रदेश के एक बेहद सुंदर और बेहद पुराने पर्यटन स्थल मैक्लोडगंज के। मैक्लोडगंज हम पहुंचे, लेकिन मकसद सिर्फ यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ लेना ही नहीं था, ये जानना भी था कि यहाँ के निवासी प्रदेश और देश के मुद्दों को लेकर क्या राय रखते हैं। मैक्लोडगंज यूं तो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, लेकिन साथ ही ये तिब्बत की निर्वासन सरकार यानी गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मुख्यालय भी है। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा का निवास भी यहीं पर है। साल 1959 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लिए जाने के बाद दलाई लामा और हजारों की संख्या में तिब्बती नागरिक भारत आ गए थे। यही वजह है कि मैक्लोडगंज को छोटा लहासा भी कहा जाता है। पिछले 6 दशकों के दौरान मैक्लोडगंज तिब्बती संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में तिब्बती नागरिकों ने भारत की नागरिकता भी स्वीकार की है। ये नागरिक बाकायदा चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं और मतदान करते हैं। 1, 2 और 3 वार्ड में आप हैरान होंगे कि तीनों वार्ड में तिब्बतन पॉपुलेशन है जी। वो भले वो थोड़े रूप में हो, छोटे रूप में हो, परंतु वार्ड 3 में विशेष करके अधिक संख्या में है और 2 में भी काफ़ी संख्या में तिब्बतन रहते हैं, 1 में भी काफ़ी तिब्बतन रहते हैं। कारण यही है कि यहाँ गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मुख्यालय है, हम सब जानते हैं। तो उनके भी अब बहुत ज़्यादा समय यहाँ भारत में हो चुका है, लगभग 60-62 साल के करीब इनका यहाँ स्थायित्व हो चुका है। अब मुद्दा मेन ये था कि यहाँ रहने के उपरांत कितने लोग वोटर बन पाए, वो एक भीतरी मुद्दा भी है, सरकार की तरफ से भी है। भारत सरकार ने कभी दबाव में नहीं रखा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी को फॉलो करते हुए कोई भी आदमी जो लंबे समय से यहाँ रहता है उसका नागरिक बन सकता है या मतदाता तो बन ही सकता है। परंतु दूसरी मैत्री भाव से आप देखें, गवर्नमेंट एग्जाइल के हिसाब से तिब्बत से हमारे घनिष्ठ मैत्री संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं। तो नैतिकता के हिसाब से भारत चाहता है कि जब तक परम पावन दलाई लामा जी हैं उनके हर आदमी हमारा मतदाता ना बने, क्योंकि तिब्बत का मसला एक बड़ा मसला है और अंतर्राष्ट्रीय मसला है। तो उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो उसको स्वेच्छा पे छोड़ा हुआ है। तिब्बती मूल के ये मतदाता भारत के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। भारत से उन्हें असीम प्रेम है। हालांकि भारत में उनका झुकाव किस दल की तरफ है, इस विषय में बेशक वो खुलकर बात नहीं करना चाहते, लेकिन स्थानीय विश्लेषक प्रेम सागर का मानना है कि तिब्बत के लोग एक और जहां कांग्रेस के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, वहीं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों की भी कमी नहीं है। पिछले 2-3 चुनावों से हम देख रहे हैं कि 500 के लगभग तिब्बतन मतदाता इन तीनों वार्ड्स में हैं, जो मुख्यतः यहाँ उपस्थित रहते हैं। संख्या भले मुझे लगता है कि 1200-1400 तक है ही, परंतु काम के कारण, पढ़ाई के कारण, किसी और जगह अपना निवास स्थान बना लेना ये कारण, या बहुत ज़्यादा नवयुवकों का पढ़ाई के लिए बाहर चले जाना, कुछ कारण है कि अब वो बहुत कम संख्या में यहाँ तिब्बतन मतदाता यहाँ रह गए हैं। तो वो भारत के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे हैं, थैंकफुल रहे हैं, और वो उनका हमेशा ये ऋणी मानते हैं अपने आप को भारत का, कि जिस हालात में इनके भारत में स्थापना दी गई है, बसाया गया है, तो उस मूल मंत्र का जो एक हिस्सा है 59 का, तो उस सरकार के प्रति इनका थोड़ा सा पक्ष रहता है। जैसे उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो वो इस प्रति बड़े एक उत्तरदायी महसूस करते कि नहीं, हमें कांग्रेस ने उस वक्त स्थापित किया था। परंतु उस वक्त कोई अन्य सरकार होती तो खैर उस वक्त भारत भी वो सरकार भी ऐसा ही कदम उठाती। परंतु दूसरा ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लोग वर्तमान प्रधानमंत्री जी के भी बहुत समर्थक हैं। स्थानीय लोगों के साथ भी यहाँ के तिब्बती मूल के लोगों के रिश्ते काफ़ी मधुर हैं। करीब करीब सभी पार्टियों के नेता यहाँ इनसे राब्ता रखते हैं। हालांकि मैक्लोडगंज की समस्याएं भी करीब करीब वही हैं जो हिमाचल प्रदेश के बाकी शहरों और कस्बों की हैं, यानी वही तंग बाजार और गलियां और बढ़ती भीड़ भाड़, ट्रैफिक का शोर और वाहनों से जाम सड़कें, यही यहाँ के मसले हैं। हाँ जी, बहुत करते हैं, बहुत है। कम से कम अभी हर साल में बढ़ते जा रहा है, हर साल में बढ़ते जा रहा है। लगभग होगा मैक्लोडगंज में कम से कम 600-700 तक होगा, 600-700 तक होगा। तो इसमें कोई तो विदेश गया हुआ है ना, कोई विदेश गया, कोई मर गया, तो कम से कम मैक्सिमम 500-600 तो है ही है, 500-600 है। तो आपके वोट के लिए जो नेता आते हैं वो आपसे मुलाकात करते हैं, क्या बात होती है उनसे? हाँ, करते हैं, मुलाकात करते हैं, वोट मांगने के लिए आता है, वोट का लोग क्या करना है करते हैं, बस कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। जो करता है
वोट डालो बोलता है, बस उन्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर डेमोक्रेसी का हिस्सा बनकर वोट डालकर कैसी फीलिंग कैसी रहती है आपकी? हाँ, फीलिंग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बस कोई झगड़ा बड़ा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई खुंदक नहीं है। जो जीतेगा वही को नमस्कार है, बस बहुत बढ़िया है, इसमें कोई तंगी नहीं है, बहुत अच्छा है। तिब्बत से निर्वासित ये लोग अब पूरी तरह से भारत में रच बस चुके हैं, भारत की चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा भी बन रहे हैं। हालांकि अब भी बहुत सारे तिब्बतवासी ऐसे हैं जो तिब्बत के ही नागरिक हैं। उन्हें आज भी लगता है कि एक दिन तिब्बत चीन के कब्जे से आज़ाद होगा और वो वापस अपने वतन लौट पाएंगे।